गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीके में लेसन 10 पढ़ेंगे फेमस साइंटिस्ट। राइट द नेम्स ऑफ दिस फेमस साइंटिस्ट इन द ब्लैंक्स। यानी आपको ब्लैंक के अंदर फेमस जो साइंटिस्ट है उनके नेम लिखने हैं। द जर्मन बॉर्न साइंटिस्ट इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज थियरी ऑफ रिलेटिविटी। हिज नेम हैज़ बिकम द सिनोनिमस विद जीनियस एंड इंटेलिजेंस। यानी ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उसके बारे में अब कुछ देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिविटी का मतलब होता है आइंस्टाइन की जो मान्यता है उसके प्रकार की जो जैसे सब प्रकार की गति होती है, समय होता है, गुरुत्वाकर्षण से जो प्रभावित होता है, ये सब चीज़ों को बोलते हैं रिलेटिविटी। साइनोमोस यानी पर्याय यानी समानार्थक। जैसे आप सिनोनिम्स लिखते हैं वैसे ही उसका मतलब भी समानार्थक होता है। तो ये सब ग्रेविटी और ये सब चीज़ें कैसे है क्या है आपको पता ही होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जैसे इन्वेंट किया। तो उन्होंने जैसे कि जैसे कोई सामान्य वस्तु है तो उसका प्रकार कैसा है, उसकी गति कैसी रहेगी, उसकी स्पीड जो है, उसका जो टाइमिंग है, ये सब क्या रहेगा, तो ये सब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोज किया। कम टू द नंबर सेकेंड, द अमेरिकन साइंटिस्ट इन्वेंटेड मोर देन 1000 थिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक लैम्प। तो वो है जैसे इलेक्ट्रिक लैम्प कैसे इन्वेंट हुआ तो वो किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने। कम टू द नंबर 3, दिस अमेरिकन साइंटिस्ट डेवलप हाई यील्ड व्हीट वैरायटीज़। यानी ये अमेरिकन जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो गेहूँ होते हैं उसकी जो हाई वैरायटी है, अलग अलग तरह की वैरायटी, वो उन्होंने यानी जो यील्ड यानी फसल होती है, जो पाक होता है, जो उपज होती है, तो वो किस तरह की हाई वैरायटी में होती है वो उन्होंने फाइंड किया। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी उन्होंने दुनिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो यानी जो हमें ग्रीनरी जो मिली है ये सब, तो वो इन्हीं की बदौलत हमें मिली है। तो वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। और ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों कृषि क्रांति, यानी खेतीबाड़ी में क्रांति लाना। दिस स्वीडिश साइंटिस्ट डिस्कवर डायनामाइट। ही डोनेटेड ऑल ऑफ हिज वेल्थ फॉर प्रेस्टिजियस प्राइज अल्फ्रेड नोबल। अब अल्फ्रेड नोबल है, उन्होंने डायनामाइट यानी बारूद, बम जो होता है उसका जो इन्वेंट किया था। प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठित, यानी नामांकित जो व्यक्ति होता है, प्रतिष्ठित, उनको माना जाता है। नेक्स्ट है दिस हैंडीकैप ब्रिटिश साइंटिस्ट इज़ फेमस फॉर हिज आइडियाज़ एंड स्पेस एंड टाइम। वो है स्टीफन हॉकिंग। ये जो है स्टीफन, वो खुद हैंडीकैप थे। यानी हैंडीकैप का मतलब होता है बच्चों चल फिर नहीं पाते हैं ठीक से, यानी हाथ या पाँव में जो तकलीफ़ उनको रहती है, तो वो हैंडीकैप थे। और वो फेमस इसलिए थे कि उनकी जो आइडिया है, आइडियाज़ ऑन स्पेस एंड टाइम, उनका जो स्पेस को लेके उनका जो टाइमिंग है, जो आइडिया है, वो बहुत ब्रिलियंट रहा है अभी तक। यानी वो एक अच्छे खासे साइंटिस्ट रहे थे। दिस अमेरिकन साइंटिस्ट फ्लेw a kite in the thunderstorm to prove that lightning is a form of electricity। तो वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। यानी अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने थंडरस्टॉर्म यानी तूफ़ान के अंदर जैसे कि बिजलियाँ कड़कती है वैसे में उन्होंने काइट फ्लाई किया। यानी जैसे आप देखते हो कि जब भी बिजली कड़कती है तो एक लाइट जैसा प्रकाश होता है, तो उसमें वो काइट कैसे दिखती है, नहीं दिखती है। तो जैसे उन्होंने काइट फ्लाइंग इसीलिए की थी कि जैसे थंडरस्टॉर्म में बिजली हुई तो वो काइट दिखाई दी, यानी वो बिजली प्रकाशित होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके अंदर, वैसा वो कहना चाहते थे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लासरूम के अंदर आते हैं या कोई भी कमरे में जाते हैं तो अंधेरा होता है, तो हर चीज़ को देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही वो काइट को अंधेरे में देखने के लिए उन्होंने थंडरस्टॉर्म जब हुआ, बिजली कड़की, तब उन्होंने चलाई। तो उससे वो बताना चाहते थे सबको
कि जब बिजली कड़कती है यानी इलेक्ट्रिसिटी है बिजली, तो उसके बाद जो चीज़ होती है वो हमको दिखाई देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने काइट फ्लाई की थी। कम टू द नेक्स्ट, दिस ब्रिटिश साइंटिस्ट प्रोपोंडेड द लॉ ऑफ ग्रेविटी आफ्टर सीइंग एन एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। तो आइजैक न्यूटन के बारे में आपको पता ही होगा, हमने पढ़ने में भी देखा ही है, सुना ही है उसके बारे में, कि जैसे उन्होंने ग्रेविटी का जो नियम है वो दिखाया था। तो आपको पता ही होगा कि जैसे वो पेड़ के नीचे बैठे थे, वो एप्पल का पेड़ था, उसके ऊपर से एप्पल गिरा और नीचे गिरा। जब तब उनको पता चला कि ये चीज़ ऊपर क्यों नहीं गई और नीचे क्यों आई, तो वो गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से नीचे आई, ऊपर नहीं गई। तो ये जो नियम था, तो वो उन्होंने लॉ ऑफ जो ग्रेविटी है वो आइजैक न्यूटन ने कहा था। दिस साइंटिस्ट डिस्कवर्ड रेडियम, शी बिकम द ओनली वुमन टू रिसीव 2 नोबेल प्राइजेस। तो वो है मैरी क्यूरी जो थी, उनको नोबेल जैसे पुरस्कार मिले हुए थे। तो बच्चों, ये आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।